है। देखिए, अक्टूबर से किसी सियासी दोस्त की मुलाकात नहीं होने दी गई, और ख़ानदान की मुलाकात भी जब इनका दिल होता है तो कराते हैं, दिल होता है तो नहीं कराते। कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, अदालत का हुक्म हमारे हाथ में होता है। हर दफ़ा, हर मंगल वाले दिन ये हक है खान साहब का कि उनकी उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान, उनके वकला उनसे मिलें, तो नहीं मिलने देते। तो हम खड़े हैं यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि ये जो कारवान है हमारा, ये पहले ही बहुत बड़ा था, लेकिन ये अब मजीद कुव्वत पकड़ता जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये तारीख रात जो है बहुत जल्द ख़त्म होगी, खान साहब रिहा होंगे, मायूसी की कोई बात नहीं है। सर, कल खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है अमन के हवाले से। महमूद खान अचकजई की क़यादत में एक डेलीगेशन अफगानिस्तान जाएगा, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें ज़रूरत है इस खित्ते में अमन की। और ये अमन नहीं पैदा होगा जब तक अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो किसी भी नौइयत के हुक्मरान हों, उनके दरमियान गुफ्तगू नहीं होती और हम मेज़ पर बैठ के इस मामले को तय नहीं करते। इस मामले को गोले बारूद से तय नहीं किया जा सकेगा। हम बिल्कुल दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और हम हिमायत करते हैं कि दहशत गर्द जहाँ मिले उसको ठिकाने लगाना है हमने। लेकिन हम जो ये अवाम को तकलीफ़ दी जाती है, जो हज़ारों लोगों को बेघर किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इस हवाले से जो भी गुफ्तगू होगी हम उसका साथ देंगे। हमारा मकसद दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, लेकिन अवाम को तितर बितर करना, उनको बेघर करना हरगिज़ नहीं है। तो सर, जो 27 तारीख को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है, इससे पहले हमने देखा कि कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान किया, सेनेट से किया, अब जलसे का ऐलान किया। क्या खान साहब कोई तहरीक का दोबारा से ऐलान करने जा रहे हैं? ये सब तहरीक ही है। तहरीक सिर्फ ये नहीं होती कि एक ट्रक आए और उसके साथ चंद हज़ार लोग हों। ये पूरा एक अमल है। अदालत में, अदालत के बाहर, हमारे जलसे, हमारा असम्बली के बाहर हम एक हकीकी असम्बली अब कायम करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे डोगर साहब खड़े हैं, खान साहब का हुक्म है कि तमाम हकीकी MNA और इसी तरह तमाम हकीकी MPA जो अवाम की हकीकी आवाज़ हैं, वो इकट्ठे होकर अवाम के दुख की बात करें। जिस तरह सैलाब ने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह किया है, और जिस तरह हुकूमत, एक नाअहल हुकूमत हमें गायब नज़र आती है, हम किसी हवाले से इनको छुपने नहीं देंगे। तो हम इंशाअल्लाह आप देखेंगे सड़कों में, मैदानों में अवाम के दुख की बात करेंगे। अवाम की हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के साथ आपको खड़े नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह खान साहब से मुलाकातें नहीं कराने दे रहे? एक तरफ दो ही रास्ते हैं, एक है मफाहमत का, एक है मज़ाहमत का। अगर हम देखें मफाहमत, तो मफाहमत के सारे दरवाजे इस टाइम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बंद इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने ही फैसला करना होगा और उनसे सियासी लोगों की मुलाकातें नहीं कराई जा रही। आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, आज फिर मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आप कौमी असम्बली में चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के, तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अक्टूबर से आज तकरीबन साल होने को है, सियासी लीडरशिप की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, बावजूद इसके कि अदालत के वाज़ेह अहकामात थे। अगर हम लोग नहीं मिलेंगे और ख़ान साहब को अपनी पार्टी का, अपनी पब्लिक की सेंस नहीं पहुंचाएंगे, तो आगे मामलात कैसे चलेंगे? तो ये एक डेड लॉक है, ये कन्फ्यूजन है, ये उन लोगों ने जान कर इसको डाला गया ताकि वो ये चाहते हैं कि मामलात आगे ना बढ़े। खान साहब तो पहले दिन से ही कहते थे कि मैं बिल्कुल डायलॉग करना चाहता हूँ मीनिंगफुल मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। जब भी नेशनल कॉज की बात आई है, तहरीक इंसाफ हमेशा फ्रंट पे खड़ी हुई है। वो मार्का हक को, हिंदुस्तान का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, तहरीक इंसाफ, इमरान खान आगे बढ़े हैं। आज भी हम आपकी वसातत से यही अपील करेंगे कि हमें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक नागहानी आफत है, एक सैलाब है। अगर आपने खान साहब की पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए खान साहब का एक वीडियो मैसेज जेल से बनवा दें और एक अकाउंट खान साहब अपना दे देंगे। आप देखेंगे कि अरबों रुपया पाकिस्तान के लिए आएगा, जो आज सैलाब में घिरे हुए हमारे बहन भाई हैं, अजीज़ हैं। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। सलमान अकरम राजा साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब के तकरीबन हर ज़िले में गए हैं। चेयरमैन हमारे गौहर साहब गए हैं, हम सब गए हैं। मैं भी कल मुल्तान से आया हूँ। तो इस वक्त हम सबको इकट्ठे होना है, लेकिन ऐसे हालात में हम पर मुकदमात, हम पर प्रेशर, फस्तायत वो अरूज पर है। और आज भी आप देखेंगे जितनी बड़ी तादाद में पुलिस ने चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, यूँ लगता है जैसे कि हम दहशतगर्द हैं। तो ये सियासत इस तरह तो आगे नहीं चलती। अगर हाइब्रिड निज़ाम को आपने मुकम्मल इसी तरह पैक करना है तो बस ठीक है, फिर कह दीजिए कि जमहूरियत नाम की है और इस मुल्क में जंगल का कानून है, फिर हमें कहने का ये मौका दीजिएगा।
ना आप जमहूरियत की बात करते हैं, ना पार्लियामान को उनकी इज्जत देते हैं, ना अदालतों के फैसलों को मानते हैं, तो फिर तो यहाँ आमरियत है ना, और एक शख्स की जाती जिद और अना है जिसको पूरी कौम देख रही है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस भी पहुंचे हैं, कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, खान साहब की बहनें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुलाकात की इजाज़त बदस्तूर आप आज भी नहीं मिली आप लोगों को। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की यहाँ पर आने से, और अगला लाहेमल क्या है इसके बाद? देखिए, यहाँ आकर हम अपनी मुज़ाहमत का इजहार करते हैं, हम अपनी बेजारी का इजहार करते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, अदालत के फैसले बेमानी हैं। तो ये एक अमल है जिसका हम हिस्सा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या होगा आप देखते रहिए। देखिए, तारीख अपना अपना रास्ता खुद निकालती है। आपके सामने है बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कत्ल गारत हो, लेकिन जब फस्तायत एक हद से बढ़ जाती है, जब जबर बढ़ जाता है, तो लोग अपने फैसले खुद करते हैं। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक आइनी तरीके से तब्दीली चाहते हैं, हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, अदालतों को एहतराम मिले, अदालतें आज़ाद हो। हम इस मकसद के लिए खड़े हैं। लेकिन इस मकसद को दूसरी तरफ अगर नहीं मानती, दूसरा फरीक अगर नहीं मानता, दूसरा फरीक अगर यह समझता है कि सिर्फ जबर और फस्तायत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, जबर और फस्तायत में फलाह है, माशी तरक्की जबर और फस्तायत में है, तो ये खाम ख्याली है। तारीख ने पहले भी इस झूठ को रद्द किया है, आइंदा भी ये झूठ रद्द होगा। सलमान अकरम साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त कुछ खुफिया मनसूबाबंदी कर रही है, दोबारा से इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए हवाले से कोई अगले महीने 1.5 महीने में कोई प्लानिंग हो रही है। क्या लाएमल है इस हवाले से? वाकई दोबारा से नवंबर में आप लोग आएंगे, कोई धरना वरना, कोई लॉन्ग मार्च? देखिए, इस हवाले से मैं कोई बात नहीं कर सकता। इस वक्त ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है, ये चमगोइयाँ हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, जो पिशावर में एक जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल के ऊपर, पूरे मुल्क से कारकुन निकलेंगे, तो पंजाब की क्या स्ट्रेटजी है? हमेशा हमेशा पख्तूनख्वा ने जो है वो हमेशा इल्ज़ाम ठहराता है कि जब पंजाब निकलेगा और केपी निकलेगा तो फिर ही फस्तायत का मुकाबला हो सकेगा। तो आप पंजाब को निकाल लेंगे इस मरतबा? काफ़ी ज़्यादा सवालात आपके ऊपर खड़े होते हैं कि पंजाब की क़यादत ख़ास तौर पर, तो इस मरतबा क्या प्लान है? पंजाब निकलेगा? मैं अर्ज़ करूँ, पंजाब ने खुद निकलना है। देखिए, पंजाब को अगर ज़रूरत है मेरे बताने की कि खान साहब की कॉल है निकलो, तो फिर तो अफसोस की बात है ना। खान की कॉल है और बच्चे को पता है ये खान की कॉल है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन, हमारे तंजीमी सुदूर ज़िले की सतह पे सब मुतहरिक हैं, और इंशाअल्लाह वो अपनी भरपूर जो मावनत है वो पेश करेंगे। लेकिन असल ये फैसला पंजाब की आवाम का है। पेशावर कोई बहुत दूर नहीं है, पेशावर में हमारी हुकूमत है, वहाँ वो फस्तायत भी नहीं है जो बाकी मुल्क में है। वहाँ हम बिल्कुल अपील करते हैं पंजाब के हर बच्चे से, हर औरत से, हर मर्द से, हर बूढ़े से कि आओ एक शहर जमहूरियत वहाँ आबाद करो। खान साहब की यही ख्वाहिश है कि उस दिन लोग आएँ, चाहे वो बस पे आएँ, चाहे वो मोटरसाइकिल पर आएँ, वो गाड़ी पर आएँ, वैन पर आएँ, जैसे भी आते हैं। आप बिल्कुल 27 तारीख को या उससे 1-2 दिन पहले पेशावर पहुंच जाइए। अभी मेरी वज़ीर आला से बात हो रही थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने बिल्कुल ये हामी भरी है कि जलसे के दिन से 2-3 दिन पहले इंतजामात कर दिए जाएंगे। पंजाब से अगर कोई आता है तो उसको ठहराया जाएगा, उसकी खुराक का इंतजाम होगा। तो हम पंजाब के हर बासी से, सिंध के हर बासी से, बलोचिस्तान के हर बासी से ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इंशाअल्लाह वहाँ होंगे ही, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान ने 27 सितंबर को वहाँ आना है और एक भरपूर ऐलान करना है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, इससे पहले भी मुतादिद जलसे जुलूस आप कर चुके हैं केपीके में। अब की बार एक और जलसा अगर 27 को आप लोग कामयाब भी कर लेते हैं, 10 लाख लोग अगर आ जाते हैं, मैं सवाल करने दीजिए, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होता है इम्पैक्ट, बिल्कुल होता है। देखें, पिछले साल एक जो इलाकाई जमात है उसने ऐलान किया कौमी जरगे का, और उस जरगे में शायद 50-60 हज़ार लोग आए, लेकिन टांगें काम गई थी निज़ाम की। देखिए, जब एक बड़ी तादाद में इंसान खड़े होकर, इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करते हैं, वो खा पेशावर में हो, वो लाहौर में हो, वो कहीं भी हो, वो मस्तुंग में हो, तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में जाती है, और निज़ाम जो है उस गूंज से बच नहीं सकता। तो
तो आप देखिएगा कि ये तमाम अमल जारी रहेगा, तारीख इसी तरह मुरतब होती है और इंशाअल्लाह 27 सितंबर को एक बड़ी आवाज उठेगी पेशावर से। और ये एक दिन का जलसा होगा, उसके बाद खत्म कर देंगे या फिर कोई इस्लामाबाद बिल्कुल की जानिब लॉन्ग मार्च? नहीं, कोई लॉन्ग मार्च का उस दिन इरादा नहीं है। हम उसके बाद क्या लाया अमल अपनाएंगे वो सामने आ जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मिशन नूर के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा हाइप है। मिशन नूर के दिन आप लोग अजानें देंगे जुल्म के खिलाफ, फस्तायत के खिलाफ, ये कारकुन करेंगे या लीडरशिप भी ये छतों पे खड़े होकर करेंगे? चाहिए ना, बिल्कुल ये अच्छी बात है। कौन रोक सकता है किसी को अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह का नाम लेने तो से? नमाज पढ़ते हुए भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हर एक को उस दिन ये करना चाहिए। ये एक इरादा है जो जाहिर किया है, ये अवाम के अंदर से ये आवाज़ उठी है। तो मुझे इस पर कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम क्यों इसकी तायद ना करें और क्यों उस दिन पूरी कौम जो है अल्लाह ताला को याद ना करे और अजान ना दे। अच्छा, गुज़श्ता रोज गंडापुर साहब ने भी कहा कि अब मुज़ाहमत के जरिए ही खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो कैसी मुज़ाहमत करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुज़ाहमत का ये मतलब नहीं है कि कोई जत्थे हैं जो किसी शहर पे हमला करेंगे। ये मुज़ाहमत आपके सामने है। मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करता हूँ कि एक मखसूस नज़रिया मुज़ाहमत का अपना लिया गया है कि आग और बारूद का मुकाबला हो। ये सिर्फ मुज़ाहमत नहीं है। मुज़ाहमत अखलाकी भी होती है, कानूनी भी होती है, सियासी भी होती है। और फिर एक लम्हा आता है कौमों की ज़िंदगी में, कौमों की तारीख़ में, जब अवाम खुद अपना फ़ैसला करते हैं। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में किसी एक सियासी जमात का बताइए जिसके कहने पे लोग बाहर निकले। लोग खुद निकले अपने घरों से बाहर, कोई लीडर नहीं था इन तमाम एहतजाजों का। तो वो एक लम्हा आता है, उस लम्हे का इंतज़ार कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि हमें उस लम्हे से पहले होश के नाखुन लेने चाहिए और आइन और कानून को इस मुल्क में बहाल कर देना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब, मुज़ाहमत के बाद अल्टीमेटली टेबल टॉक और फैसले जो है डायलॉग के जी, हम तो हमेशा से बिल्कुल तैयार हैं। हम हमेशा हम नहीं करेंगे। नहीं, खान साहब ने हमेशा से ये कहा है कि आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि सर नीचा कर लो, भाग जाओ, किसी सुरूर पैलेस में चले जाओ, NRO मांग लेना, वो बात हम हरगिज नहीं करेंगे। हम उसूल की बात करेंगे, हम अवाम की फलाह की बात करेंगे, हम आइन और कानून की बात करेंगे। आज क्या प्लान है? बैठे रहेंगे यहाँ पर कब तक? देखते हैं यहाँ पे हम कब तक हैं। अभी काजी अनवर साहब, हमारे एक वकील साहब अंदर गए हैं, वो बाहर आते हैं तो उनसे सुनेंगे वो क्या कहते हैं। अच्छा, वकला तहरीक के हवाले से आप लोग काफी अरसे से बात कर रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, वकला तहरीक भी बिल्कुल आप देखेंगे होगी। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के वकला इस फस्तायत को खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। आपके सामने है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों के फ़ोन और इंटरनेट और व्हाट्सएप को मॉनिटर किया जाता है। आपका हर भेजा हुआ पैगाम, आपकी हर गुफ्तगू जो है वो सुनी जा रही है। ऐसी फस्तायत तो जो सोवियत यूनियन था या हिटलर था उसके दौर में भी नहीं थी। अच्छा। तो ये एक मिनट देखिए, ये तमाम बातें हमारे सामने। इसी तरह जो कॉमनवेल्थ की अब रिपोर्ट आई है, किस तरह इलेक्शन को लूटा गया, हम तो जानते ही थे। अब ये पूरी दुनिया में ये चीज़ मुस्तहकम है, ये चीज़ साबित हो चुकी है। हर दारुल हुकूमत इस दुनिया का अब तमस्खुर उड़ाएगा इस निज़ाम का। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत पैदा करती है। सच बहरहाल बाहर आता है और सच जब बाहर आता है तो झूठ को फना होना होता है। अच्छा, इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या हुकूमत के